हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस वीडियो। सो कल के दिन मैंने आपको 4 स्टॉक दिए थे, दैट वाज हैप्पीएस्ट माइंड, पीडीलाइट, टोरेंट फार्मा, बीपीसीएल। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन चारों स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा था आज। एंड जैसे मैंने कल निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के बारे में आपको बताया था, एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा मार्केट में आज सेम टाइप का ही बिहेवियर आया। बात तो सही है। मैंने क्लियरली आपको निफ्टी 50 में बताया था 5 मिनट टाइम फ्रेम के में कि अगर यहाँ पे एक क्लियर आपको डाउन साइड पोस्ट देखे नीचे के साइड, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई बायस ट्रैप होते हैं, राइट, यहाँ पे अगर कुछ ट्रैपिंग का सिनेरियो बनता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक ट्रैप सिनेरियो फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट आया, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे बेयर्स बुल्स एंटर करेंगे, उसके जस्ट ब्रेकडाउन के बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है, राइट। यहाँ पे बेसिकली रिटेलर्स एंटर करेंगे, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, उसके कंटिन्यूएशन के बाद आप लोग को एंटर करना है। तो निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट बहुत अच्छा मूव आया, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद 24,200 में निफ्टी ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा था उस समय, एंड फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग आई है 24,000 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का यहाँ पे फॉल आया, विच इज़ रियली गुड फॉर द ऑप्शन बायर्स। निफ्टी बैंक में भी कुछ उसी तरह का सेटअप फॉर्म हुआ था। यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट आया, दिस वॉज अ फॉल्स ब्रेकआउट, राइट। यहाँ पे क्लोजिंग आए, क्लोजिंग के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं है यहाँ पे, राइट। जो रिटेल ट्रेडर्स है वो लोग ट्रैप हो गए, उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आया, वी सॉ मैसिव फॉल इन निफ्टी बैंक। सो एग्जैक्टली निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 ने सेम वे से बिहेव किया जैसे मैंने कल के दिन बताया था। सो इफ यू वॉच माई वीडियो पेशेंटली विथ फुल फोकस, सो वन डे और द अदर यू कैन रियली सक्सीड इन द मार्केट्स, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो हैप्पीएस्ट माइंड में आपको दिख रहा होगा ये हमारे लेवल्स के नीचे खुला ही नहीं। मैंने कल के दिन बताया था हैप्पीएस्ट माइंड जब इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो निकले तो आपको शॉर्ट करना है। तो हैप्पीएस्ट माइंड में आज हमारा सेटअप फॉर्म ही नहीं हुआ। पीडीलाइट, लेट्स सी, पीडीलाइट में यहाँ पे एक एंट्री सेटअप बना था। यू गाइस कैन सी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंजेशन हुआ, कंजेशन का ब्रेकडाउन आया, उसके बाद फॉल आया, राइट। एंड टोरेंट फार्मा में यू गाइस कैन सी, टोरेंट फार्मा में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे बाइंग आई मीन टू से सेलिंग करना है, बट हमारे लेवल के नीचे टोरेंट फार्मा खुला ही नहीं। सो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे कोई ट्रेड्स इनिशिएट नहीं किया होगा। बीपीसीएल, लेट्स सी, बीपीसीएल मैंने बताया था इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के ऊपर बाई करने को, राइट। लाइक मैंने ये भी बताया कि दिस इज लुकिंग मोर लाइक एन इंडिसीजन कैंडल, लाइक इफ यू गाइस विल 6 to 15 मिनट टाइम फ्रेम ओवर हियर, एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आ सकता है, राइट। मैंने इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बताया था कि अगर बीपीसीएल 350 के ऊपर ट्रेड करे, राइट, तभी आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है। तो आपको दिख रहा होगा बीपीसीएल 350 के ऊपर क्लोज ही नहीं किया, सो हमारा सेटअप यहाँ पे फॉर्म ही नहीं हुआ। सो कल के लिए मैंने फिर से 4 स्टॉक सेलेक्ट किए, तो आइए उन सारे स्टॉक्स का लॉजिक देख लेते हैं, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू एन एक्यूरेट ट्रेडिंग प्लान फॉर निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक फॉर टुमारो। सो ग्लेनमार्क आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है, बिकॉज दिस इज मोर लाइक अ बेयरिश कैंडल, दिस इज अ काइंड ऑफ शूटिंग स्टार कैंडल, और यू कॉल इट एन इन्वर्टेड हैमर। इट रिमेन्स द सेम, राइट, द मीनिंग रिमेन्स द सेम। सो अगर आप लोग यहाँ पे आवली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कुछ फिल्ट्रेशन पॉइंट यहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाओगे आरएसआई, मैं आरएसआई यूजुअली यूज़ करता हूँ, राइट, फॉर फाइंडिंग आउट डाइवर्जेंस। सो आरएसआई में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन था, राइट। यहाँ पे सॉरी, आई मीन टू से प्राइस में यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन था, लेकिन आरएसआई में एक लोअर लो का फॉर्मेशन था। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक बेस का भी फॉर्मेशन है, दिस इज अ बेस, राइट। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो दिस इज द बेस। सो कल के दिन अगर ग्लेनमार्क में इस पर्टिकुलर बेस का ब्रेकडाउन आता है, दैट इज बिलो 1410, अगर ग्लेनमार्क निकलता है तो आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक शॉर्टिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो अपने सेटअप के हिसाब से। द सेकंड स्टॉक इज बीईएल, लेट्स सी कि बीएल में हम लोगों को कल के दिन करना क्या है। बीएल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक मैसिव सेलिंग आ रहा है सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 5-6 डेज। कल यहाँ पे एक मोमेंटम पॉज था विद अ डोजी कैंडल, लेकिन अगर आप लोग आवली टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे, राइट, तो यहाँ पे एक फॉल के बाद, राइट, दिस वाज आवर फॉल इन बीएल, इस पर्टिकुलर फॉल के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ चुका है। एंड अगर यहाँ पे आप फिबोनाची लगाओगे तो आपको दिखेगा, इफ यू विल कनेक्ट द फिबोनाची फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, तो आपको रिजेक्शन दिखेगा ऑलमोस्ट 0.382 लेवल से आए, विच इज एन गोल्डन लेवल, एंड दिस मीन्स कि जो ट्रेंड है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट, द ट्रेंड इज मोर बेयरिश, दैट इज एन इंडिकेशन। सो बीएल अगर कल के दिन इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो निकलता है, राइट, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन है, राइट। सो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं जो ट्रेड्स को हमारा सपोर्ट करेगा, देयर आर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस ओवर हियर। सो कल के दिन अगर बीएल इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो निकलता है तो आप लोग यहाँ पे एक शॉर्टिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। द थर्ड स्टॉक इज नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन में भी यहाँ पे बेस का ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है, राइट, दिस वॉज द बेस ब्रेकडाउन, राइट। एंड ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे आज के दिन मोमेंटम पॉज हुआ है। सो कल के दिन अगर नवीन फ्लोरिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो निकलता है तो आप लोग यहाँ पे एक शॉर्टिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। यू गाइस कैन क्लियरली सी जो सपोर्ट जोन है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। सो
अगर आपका यहाँ पे सेटअप फॉर्म होता है तो यू गाइस कैन इनिशिएट योर ट्रेड्स। द फर्स्ट स्टॉक इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आपको दिख रहा होगा टॉप से यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, शार्प सेलिंग। शार्प सेलिंग के बाद यहाँ पे कंजेशन हुआ, राइट। मार्केट तो काफी अच्छा फॉल कर रहा है, बट एचडीएफसी बैंक उतना कुछ खास फॉल नहीं कर रहा है, राइट। एंड यहाँ पे कंजेशन चल रहा है। अगर आपको एक पैटर्न के बारे में मालूम होगा तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न। दिस इज द पोल एंड राइट, एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द फ्लैग। एंड इस पर्टिकुलर पोल एंड फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है। सो एचडीएफसी बैंक, एंड दिस इज द मेजर बैंक, राइट। ये सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला स्टॉक है इंटायर स्टॉक मार्केट में, राइट। अगर एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा भी गिरता है, राइट, अराउंड 1%, 1.5%, तो निफ्टी भी फिर काफी अच्छा गिरेगा। सो फोकस ऑन दिस स्टॉक। अगर एचडीएफसी बैंक इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो कल के दिन निकलता है तो आप लोग एचडीएफसी बैंक में भी एक शॉर्टिंग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, एज पर योर सेटअप एंड एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट एंड योर ट्रेडिंग प्लान। सो लेट्स स्विच टू निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक, कि आपको निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में कल के दिन ट्रेड्स कैसे प्लान करना है। सो पहले हम लोग हायर टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे। हायर टाइम फ्रेम में हम लोग ये देखेंगे कि निफ्टी बैंक कर क्या रहा है, उसके बाद देन वी विल स्विच टू स्मॉलर टाइम फ्रेम ग्रेजुअली। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक बेस का ब्रेकडाउन है निफ्टी बैंक में, राइट। आज के दिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक बेस का ब्रेकडाउन है। एक्चुअली अगर आप लोग देखोगे जो बेस का ब्रेकडाउन है, राइट, ये कल ही आ गया था, राइट। एंड यहाँ पे आज एक मोमेंटम पॉज हुआ, राइट। जैसे ये जो कल का रेंज के अंदर ही आज निफ्टी बैंक ट्रेड किया है। सो यहाँ पे कोई खास मोमेंटम नहीं है, मतलब इंट्राडे में तो डेफिनेटली मूव आया है, नो डाउट। इन इंट्राडे देयर इज अ शार्प सेलिंग, बट एज अ स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे एक बेरिश इंडिकेशन है। सो निफ्टी बैंक अगर कल के दिन इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो निकलता है तो यहाँ आप लोग शॉर्टिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब शॉर्टिंग ट्रेड इनिशिएट कैसे करना आप लोग को देखना क्या है। अगर निफ्टी बैंक एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड पुश दिखाता है, राइट, डायरेक्ट सपोज दैट कि कल निफ्टी बैंक अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, उसके बाद अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिखाता है, राइट, या थोड़ा कंसोलिडेशन होकर ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे आप लोग एक पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर प्राइस सपोज दैट आज के क्लोजिंग के ऊपर खुल रहा है तो आपको यही देखना है कि प्राइस कभी यहाँ पे एक्यूमुलेट करे, एंड जैसे ही आपको कोई भी एक बेरिश सिग्नल मिले, कोई बेरिश ब्रेकडाउन मिले, तो आप एक शॉर्टिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। कल के लिए मैं एक बुलिश प्लान नहीं दूंगा, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा मार्केट बुलिश रहेगा कल। हाई प्रोबेबिलिटी या तो मार्केट बेरिश रहेगा या साइडवेज रहेगा। इट वुड बी लाइक साइडवेज टू बेरिश सेशन। एंड इन केस अगर निफ्टी बैंक सपोज दैट गैप अप ओपनिंग दे देता है, विच इज नॉट लुकिंग पॉसिबल एज पर द ग्लोबल क्यूज, तो फिर आप लोग कर क्या सकते हो, जब भी प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी टर्न हो गया, यही इसी पर्टिकुलर जोन से हमें साफ सेलिंग को दिख रहा है, राइट। यहाँ पे 5 अगस्त को भी साफ सेलिंग आया, एंड आज के दिन भी यहाँ पे साफ सेलिंग आया। सो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो प्राइस अगर कहीं इधर भी खुलता है ना, तो भी आपको यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड प्लान करना है, लाइक पुट साइड ट्रेड आप लोग प्लान कर सकते हो। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो, ब्रेकडाउन हो, तो आप लोग एंटर कर सकते हो। तो आई होप कि निफ्टी बैंक का ट्रेडिंग प्लान कल के लिए काफी ज्यादा क्लियर होगा। लेट्स गो टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 लेट्स स्विच टू हायर टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो निफ्टी 50 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी एक बेस ब्रेकडाउन है। मैं आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाता अच्छे से। यू गाइस कैन सी कि निफ्टी 50 इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, एंड कल के दिन इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के बिलो निफ्टी ऑलरेडी क्लोज कर चुका है। मीन्स जब हम लोग को अभी मार्केट में एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अभी भी एक लाइक एक बुलिश ट्रेंड है, नो डाउट। ओके, आप सिर्फ अभी के करंट फॉल्स को देख के अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ मत कर देना। ओके, ये हो सके 1 महीने 2 महीने का करेक्शन हो, मे बी निफ्टी 20,800 तक भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, राइट, बट क्रैश नहीं करेगा मार्केट। ओके, आई एम टू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। ना नेगेटिव मार्केट हो सके 1-2 साल साइडवे रह जाए, आपको कोई पॉजिटिव रिटर्न ऑलरेडी 15% का मूव ऑलरेडी आ चुका है। सो प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो सकता है नेक्स्ट 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, उसके बाद फिर से एक बुलिश मूव के लिए रेडी होगा। सो अगर आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को सेल कर दोगे, सो दैट वुड नॉट बी अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज इन्वेस्टिंग वैसे काम ही नहीं करता है। दैट इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। वी आर एन एक्टिव ट्रेडर, इसलिए हम लोग ट्रेंड के हिसाब से लाइक वी चेंज आवर प्लान, बिकॉज वी आर अ डे ट्रेडर, राइट। एंड अगर आप एक इन्वेस्टर हो मार्केट में, राइट, सो यू हैव टू नॉट वरी अबाउट द फॉल। ओके, यू हैव टू जस्ट मैनेज योर पोर्टफोलियो। अभी कोई फ्रेश बाइंग आपको इनिशिएट नहीं करना है। हाँ, अगर कोई स्टॉक में आपको दिख रहा है मैसिव सेलिंग आ रहा है और मंथली टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ब्रीच हो जा रहा है, राइट, तब आप वहां पे उस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट ले सकते हो। लेकिन अगर कोई भी स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के बिलो क्लोज नहीं कर रहा, वो भी मैसिव सेलिंग के साथ, तब फिर आपको वहां पे एंटर नहीं करना, क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी स्टॉक हो, वो अपने सपोर्ट जोन के बिलो क्लोज हो कुछ इस तरह करके, राइट, एंड ऐसे आपको एक फेकआउट सा दिख जाए, फिर से कंटिन्यूएशन दिख जाए। सो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक या कोई अदर इंडेक्स में भी ऐसा हो सकता है। सो डोंट चेंज योर प्लान जस्ट बाई सीइंग द करंट मार्केट फॉल। ओके, हो सके आपका पोर्टफोलियो 10-15% 20% डाउन हो जाए, दैट इज प्रीटी गुड, क्योंकि ऑलरेडी आपने 15% रिटर्न कमा लिया, राइट। अगर मार्केट साइडवेज भी होता है नेक्स्ट 6 महीने तो या साल भर, राइट, तो उसके बाद अगेन द मार्केट विल मूव, राइट, इन अ बुलिश डायरेक्शन। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट।
सो निफ्टी 50 कल के लिए हम लोग कुछ ऐसा प्लान करेंगे, बिकॉज आज यहाँ पे कंजेशन है, राइट। 2 दिन से निफ्टी 50 एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ पे आज एक रेंज ब्रेकडाउन है। सो कल के दिन अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 इस पर्टिकुलर रेंज के बिलो निकलता है और यहाँ पे साफ सेलिंग दिखाता है, तो फिर आप लोग यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइट। एंड यह आपको एक सप्लाई जोन दिख रहा होगा, निफ्टी 50 में एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, 24,400 का जो लेवल है एक सप्लाई जोन है। इन केस अगर प्राइस इसी लेवल के आसपास आता है एंड लाइक इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, कि बहुत हाई चांस है कि यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट में ब्रेकआउट आएगा, तो ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। आपको सिंपली वेट करना है, प्राइस जब भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर निकले, कोई कंजेशन हो और कोई भी आपको बेयरिश ब्रेकडाउन दिखे, तो आप लोग सीधे वहाँ पे पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सो आई होप कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का जो ट्रेडिंग प्लान है दैट वुड बी क्लियर फॉर एवरीवन, एंड आई होप दैट दिस पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियो वुड बी हेल्पिंग यू अ लॉट। थैंक यू, सी यू इन अनदर वीडियो।